चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क है। हरबर्टपुर में चेकिंग के दौरान आरटीओ की टीम ने एक बस ड्राइवर को अत्यधिक शराब के नशे में पाया। ड्राइवर ऋषिकेश से चारधाम यात्रा पर यात्रियों को लेकर निकला था। अल्कोहल मीटर से जांच करने पर शराब की पुष्टि होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यात्रियों को दूसरी बस से सुरक्षित आगे रवाना किया गया। हरबटपुर जो ये बस अड्डा है, यहाँ पर जितने भी चार धाम यात्रा के लिए जितने वाहन जाते हैं उनको एक बार यहाँ पर चेक किया जाता है। और जब जो चार धाम यात्रा के लिए जो हमारे मानक हैं, निर्धारित मानक हैं, जैसे गाड़ी का ग्रीन कार्ड होना चाहिए और जो उसमें सवारियां हैं उनका ट्रिप कार्ड होना आवश्यक है, वो हमारे यहाँ पे चेक होता है। तो चेकिंग के दौरान हमारे जो स्टाफ है, हमारे स्टाफ ने देखा कि एक तो गाड़ी में अल्ट्रेशन क्या हुआ। अल्ट्रेशन होता है कि अगर उसमें बिना अथॉरिटी की मंजूरी के अगर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव अगर वाहन में किया तो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रेशन। तो हम ये पाया गया कि अल्ट्रेशन है। अल्ट्रेशन के बाद जब ड्राइवर से बात कर रहे थे तो उस दौरान उसकी कुछ हरकतों को इन्होंने देखा और हमने जब अल्कोमीटर से उसको चेक किया तो वो जो है, जो निर्धारित मानक है उनसे बहुत अधिक उसने ड्रग का सेवन किया हुआ है। तो उसको जो हम मोटर व्हीकल एक्ट में धारा 185 के अंतर्गत उसको हमने चालान किया है और ड्राइवर को जो उसमें प्रावधान है, 185 में प्रावधान है कि ड्राइवर को थाने में अभी थाने के सुपुर्द किया जाएगा और वाहन को हमने अपने ऑफिस में बंद कर दिया। ऐसे वाहन दोबारा से ना दिखे, इसके लिए आगे से क्या कार्रवाई की? नहीं, बिल्कुल हमारी एनफोर्समेंट कार्रवाई लगातार जारी रहती है। हमारे यहाँ पर चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट पर भी एनफोर्समेंट ऑफिसर होते हैं। उसके अलावा हमारा प्रवर्तन दल है और विभाग द्वारा एक डेडिकेटेड एक दल जो है, सचल दल यमुनोत्री मार्ग पर लगाया हुआ है, जो हरबटपुर से और यमुना ब्रिज तक एनफोर्समेंट करता है। क्या इसकी सूचना आपको यात्रियों ने दी थी? नहीं, यात्री बोल रहे हैं कि गाड़ी इसकी सूचना हम जो हमारे प्रवर्तन सहायक हैं उन्होंने दी थी, जो हमारे परिवहन निरीक्षक हैं उनके द्वारा। लगता है जैसे यात्रा में गाड़ी चल रही थी तो पीछे से कहीं चूक हो गई कि मॉनिटरिंग ही नहीं कर पाई टीम, आगे कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कहीं चूक है? नहीं, दरअसल ऐसा है कि हमारे सचल दल ने जैसे ही इसको यहाँ पर पाया है, गाड़ी को पहले गाड़ी में देखा है, गाड़ी में जो कमियां थी उसको भी इन्होंने देखा और उसके बाद जब जैसे हम हमारे इसमें आया है तो हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की। तो टूर ट्रैवल वाले के खिलाफ या किसी तरीके का एक्शन लिया जाएगा? जो एक्ट में जो प्रावधान है उसके अनुसार तो अभी वाहन को तो बंद कर दिया गया है और चालक को पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। हम लोग हरिद्वार से निकले सर, तो वहां से निकलने के बाद भी ऋषिकेश में इन ड्राइवरों ने 15 मिनट नहीं, आधा घंटे लगाए। हमने कहा था इनको, चलो भाई इतना लेट क्यों कर रहे हो, तो वो चलने के बाद में यहाँ ये हरबटपुर है क्या, यहाँ तक ऋषिकेश, यहाँ तक एक बीच में ब्रेक लगाया था इन्होंने, वो ब्रेक भी डेंजर था। हमने कहा था इनको, तो बोला कि सामने वाली गाड़ी की गलती थी, मेरी गलती नहीं थी। तो हमें थोड़ा सा शक हुआ। यहाँ पे हरबटपुर में आके हमने थोड़ा शक होने पे इनको बताया, यहाँ जो इंचार्ज हैं स्टेशन पे, तो इन लोगों ने फिर ये सारी कार्रवाई की और कार्रवाई अच्छी की। धामी सरकार का हम शुक्रगुजार हैं कि 15 मिनट में ARTO साहब आ गए और इन्होंने एक्शन लिया। अब आगे कार्रवाई हम ये जानना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से। अभी पहाड़ी मार्ग पे ये गाड़ी जानी थी, ड्राइवर के क्या हालात आपको लग रहे हैं, कितनी शराब पी होगी? ड्राइवर को अभी चेक किया ना प्रशासन के आदमियों ने, तो 137 पॉइंट आ रहे हैं, जो है बहुत ज्यादा एक्सेस बता रहे हैं इस चीज को। तो ये हानिकारक हमारे लिए, 25 यात्री थे हम, बहुत डेंजर बन सकता था। आपको लगता है जैसे जहाँ स्टॉपेज पे ड्राइवर दोबारा यात्रा शुरू करते हैं, जैसे ऋषिकेश से शुरू की, तो वहाँ पे भी चेक होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था, वहां पर भी चेक। और मालिक है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, जिसने इसको गाड़ी दी है चलाने के लिए, तो उस पर भी मैसेज जाना चाहिए। हम ये चाहते हैं धामी सरकार से कि ऐसा केस दोबारा सामने नहीं आए। इसके लिए गाड़ी का मालिक और गाड़ी का ड्राइवर दोनों के खिलाफ सख्त मैसेज जाना चाहिए उत्तराखंड सरकार को, ताकि दूसरे जो श्रद्धालु आ रहे हैं इस स्टेट में, उनको अच्छा प्रेरणास्पद मैटर मिले। विकास नगर से अनिल दुबे की रिपोर्ट।